अक्सर साधक भाई बहन प्रश्न करते हैं कि भगवान के लिए काम कैसे किया जाए। संतों की वाणी को श्रवण करने से ये बात प्रकट होती है कि अपने आप को कर्ता न मानकर केवल निमित्त मात्र बनकर भगवान के लिए सब कामों का संपादन होना चाहिए। लेकिन प्रश्न कि भगवान के लिए काम किया कैसे जाए, इसी प्रश्न के समाधान के लिए आज आप और मैं परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका की वाणी को श्रवण करते हैं। पूज्य सेठ जी के एक लेख से इस प्रश्न का हल पाने का प्रयास करते हैं कि हम आप भी जिह्वा से राम 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 रटते हुए राममय होने के स्वप्न को कैसे साकार कर पाएंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी प्रश्न का कि प्रसन्नता पूर्वक भगवान का नाम समझकर भगवान को याद रखते हुए किसी से राग द्वेष ना करके अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार किया जाए, भगवान का काम कैसे किया जाए। सेठ जी कहते हैं सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर ही खेल रहे हैं, परमेश्वर बाजीगर हैं। मैं उनका झमूरा यूँ समझकर सब कुछ ईश्वर की लीला समझते हुए परमेश्वर के आज्ञा अनुसार आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए उन्हीं की प्रेरणा और शक्ति से प्रेरित होकर कार्य करता रहे। ये समझकर बार बार गदगद होता रहे कि आहा, मुझ पर परमेश्वर की कितनी अपार दया। मुझ जैसे तुच्छ को साथ लेकर भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। भगवान के प्रेम, दया, प्रभाव, स्वरूप और तत्व पर बारंबार विचार करता हुआ जीव मुग्ध होता रहे। हम आपको सेठ जी वह मार्ग बतला रहे हैं जिससे आप और मैं सतत भगवान के चिंतन में रत रह सकते हैं। काम कुछ भी करें, लेकिन काम में भाव ये रहेगा कि भगवान ने हम पर अहेतु की कृपा की, जो हमें यह जीवन दिया, यह अवसर दिया जिसमें हम राम 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 भजन करके राममय हो सकते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं भगवान के समान कोई प्रेमी नहीं। वे प्रेम का इतना महत्व जानते हैं कि असंख्य ब्रह्मांड के महेश्वर होते हुए भी अपने को अपने प्रेमी के हाथों बेच डालते हैं। तभी गीता में भगवान कहते हैं जो मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं भी उसका भजन करता हूँ। मैं कैसा नीच हूँ, कैसा निकृष्ट हूँ, कैसा महापामी हूँ, ये बात साधक को याद रखनी चाहिए। परंतु फिर भी मुझ पर कृपा कर, मुझ पर दया कर, मुझको साथ लेकर मेरे नाथ लीला कर रहे हैं। प्रभु ने सब पाप तापों से बचाकर मुझे इस लोक में भेज दिया। पूज्य सेठ जी कहते हैं प्रभु के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है। वे चाहें तो करोड़ों ब्रह्मांडों को एक पल में उत्पन्न और नष्ट कर सकते हैं। उन्हीं प्रभु ने मुझे मौका दिया अपने से प्रेम करने का। ये बात हृदय में जब जब आएगी, हृदय भाव से भर आएगा और राम कृष्ण हरि अपने नाथ को बड़े प्रेम से, भाव से जीव पुकारने लग जाएगा। जब जब अपनी तुच्छता का, अपनी निकृष्टता का, अपने ओछेपन का ध्यान आए, तब तब प्रभु की उच्चता का, प्रभु की श्रेष्ठता का, प्रभु की कृपा का हृदय में भाव आए तो जीव का स्वतः भगवान का स्मरण करने का भाव पुष्ट हो जाता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं सारे संसार का सौंदर्य मेरे प्रभु के एक रोम के समान भी नहीं। वे आनंद मूर्ति, उनका दर्शन परम सुखमय, वे चेतनामय महाप्रभु हैं। जैसे तारों में बिजली अनेक प्रकार से कार्य कर रही है, वैसे ही प्रभु की शक्ति सब कुछ कर रही है। वे विज्ञानानंद घन परमात्मा सब जगह परिपूर्ण हैं। वे ही विज्ञानानंद घन प्रभु श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, श्री हरि हैं। वे अवतार पुरुष हैं। रहस्य उनका कौन जान सकता है। वे सब में समाये परंतु उन्हें कोई नहीं पकड़ पाता। भेद का नाम ही रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए, राम रूप में प्रकट हुए, पर उन्हें कोई समझ पाता नहीं। उस रूप में बहुत से लोगों ने उन्हें भगवान नहीं समझा। कोई ग्वाला कहता है, कोई साधारण पुरुष कहता है, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, कोई राम कहता है, कोई रघुनाथ कहता है, कोई रघुवीर कहता है, लेकिन वे हैं कौन ये नहीं जान पाया।
पूज्य सेठ जी कहते हैं कि प्रभु के रहस्य को जान लेने पर दुख, चिंता, शोक, विलाप नामो निशान नहीं रहता है इनका। प्रभु सब जगह विराजमान है, इस रहस्य को जानना चाहिए। अर्जुन भगवान के रहस्य को कुछ जानते थे, उसने रथ हाँकवाते थे, परंतु वे भगवान के विश्व रूप को देखकर भय और हर्ष से मिश्रित भावों में डूब गए। तब भगवान ने कहा, भय मत कर। जब तक अर्जुन को भय हुआ तब तक उन्होंने भगवान के पूरे रहस्य को नहीं समझा। पहचानना तो वस्तुतः यथार्थ में प्रहलाद ने था, जो भगवान नरसिंह देव को विकराल रूप में देखकर भी बेधड़क उनके पास गया। प्रहलाद जी को किंचित भय नहीं था, उन्हें अपने परम पिता के, अपने इष्ट के उस रहस्य का ज्ञान था। वे निर्भय हो गए थे। उन्हें तो पत्ते पत्ते में वही, घट घट में, खम्भ में भी वही परमात्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे। यदि आप और मैं भी इस भाव को हृदय में रखेंगे तो निश्चित, निरंतर, सतत, सर्वत्र सब कुछ करते हुए भगवान के ही काम में लगे रहने से सतत भगवान के चिंतन में रत रह सकते हैं। आवश्यकता केवल और केवल भगवान के प्रभाव को, भगवान के रहस्य को, भगवान की कृपा को, भगवान के सामर्थ्य को याद रख रख कर बलिहारी जाने की है। जब जब आप और मैं ये बात याद करते रहेंगे तब तब भाव पुष्ट होता रहेगा, और भाव के पुष्ट होने से हृदय में श्री राम जय राम जय जय राम, 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 भगवान के नाम की जयकार स्वतः लगने लगेगी। भगवान के नाम का रोम रोम से, श्वास श्वास से भजन होने लगेगा। इसलिए भगवान के रहस्य को जानिए, भगवान की शक्ति को जानिए, भगवान के सामर्थ्य को जानिए, भगवान के प्रभाव को जानिए, और ये सब केवल और केवल बार बार इन संतों की कृपा से, इनकी वाणी को श्रवण करने से होगा। इसलिए जपिए, रटिए, रखते रहिए और प्रभु को याद करते करते, इन संतों की वाणी को श्रवण करते करते इस रहस्य को जानकर अपने जीवन का उद्धार कीजिए। जय श्री हरि।